चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में पकड़े गए आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल के बाद अब एक दर्जी मॉड्यूल भी सामने आ गया है और इसका कनेक्शन जुड़ा है यूपी के एक शेख से। और वो है एक शेख जो कि रहने वाला तो यूपी का है, लेकिन असल में मसूद का आतंकी था, जो न सिर्फ मसूद से ऑर्डर लेता था बल्कि इसके टारगेट पर कई नेता भी थे। कौन है ये शेख और कैसे इसके पूरे खेल का खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में कैंची, काम दर्जी का, लेकिन दर्जी के भेष में आतंकी मंसूबे। जो शख्स गुजरात के नवसारी में पिछले 4 साल से काम दर्जी का काम कर रहा था, वो असल में दर्जी ना होकर आतंकी निकला। जिस पर अब जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। काले रंग के कपड़े से जिस शख्स को चेहरा ढके आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है फैजान शेख, रहने वाला यूपी के रामपुर का, लेकिन गुजरात में जाकर बड़ी आतंकी प्लानिंग कर रहा था। फैजान शेख कौन था, किसके साथ जुड़ा था और कैसे अपनी कट्टर सोच के बाद 19 साल की उम्र में ही आतंकी बन गया, इसका पूरा खुलासा गुजरात एटीएस ने किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक 19 साल का फैजान दर्जी नहीं बल्कि आतंकी साजिश में शामिल था, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और उसके आतंकी कमांडर के संपर्क में था। इसके अलावा फैजान कई जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था और अपने दर्जी वाले घर में हथियार गोला बारूद रखता था। गुजरात एटीएस ने 25 जनवरी को नवसारी में कार्रवाई की, जब गुप्त सूचना के आधार पर फैजान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। आइडेंटिफाई हुआ, इसे डिटेन किया गया। इसके पास से कुछ शंकास्पद वस्तुएं बरामद की गई और इसके साथ 6 राउंड मिले हैं। इसके साथ ही कुछ कपड़े, कुछ लिटरेचर भी मिले हैं। साथ में जब इसके फोन का एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि ये विभिन्न टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है। फैजान यूपी के रामपुर से 4 साल पहले गुजरात आया, यहाँ आकर दर्जी का काम करने लगा, जिससे कि उस पर किसी को शक न हो, लेकिन खुफिया एजेंसियों की नजर से वो बच नहीं पाया। फैजान की इस उम्र में इरादे क्या थे, वो देखेंगे तो जानेंगे कि आतंकी कमांडर ने उसे किस मिशन पर लगाया था। जांच में हुए खुलासे के मुताबिक फैजान पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का डेटा इकट्ठा करता, उसको ग्रुप्स में भेजता था और फिर उनके मर्डर की साजिश भी रचता था। उसका मकसद टारगेटेड हत्याएं कर आतंक फैलाना था। इसके अलावा पुलिस को उसके सोशल मीडिया हैंडल से कई जिहादी वीडियो भी मिले, जिसके जरिए वो नफरती खेल रच रहा था। रऊफ असगर को काफी ज्यादा फॉलो करता है ये। उनके कहने पे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे इंस्ट्रक्शन मिले तो एक विशाल जो जिहाद की परिकल्पना है, इसमें जुड़ करके कश्मीर में जो जिहाद है उसमें भी जुड़ने की इच्छा रखता है। जांच में खुलासा हुआ कि फैजान सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधाराओं से जुड़ा था और अब जब गिरफ्तारी हुई तो उसके पास से अवैध हथियार, विस्फोटक भी बरामद हुए। जब इसका खुलासा हुआ तो उसे 12 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अब उसके हैंडलर, स्लीपर सेल और हथियारों की सप्लाई चेन का पता लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।